हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान यहां पर हमारा टारगेट है, तमिलनाडु में 8,15,771 हाउसेज। मोदी जी का टारगेट है हर गरीब को मकान मिले, पक्का मकान। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 8,15,771 मकान हमारा टारगेट है। उनमें से 7,47,542 मकान स्वीकृत कर दिए गए हैं और 7,33,359 की पहली किस्त जारी कर दी गई है, लेकिन उनमें से 6,31,512 मकान कंप्लीट हुए हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं मध्य प्रदेश की सबसे नंबर 1 संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी के साथ। आज आपके लिए बहुत सारे ऐसे बदलाव जो आपकी जिंदगी में होने वाले हैं लेकर आए हूं आपके साथ। इसमें लाडली बहनाएं भी प्रभावित होने वाली हैं और आम जनता भी। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपके पास स्कूटर है, गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, मकान में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जिंदगी पर यह प्रभाव पड़ने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नियम बदलने वाले हैं जो आपके लिए मतलब वो नियम आपके जीवन में फर्क डालने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। 5 जनवरी से कब से? 5 जनवरी से आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, नए नियम लागू होने वाले हैं। भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलने वाली है। गैस सिलेंडर से लेकर आवास योजना तक सब में बदलाव होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, आप कहां से देख रहे हैं वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं दे सकूं। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आपके लिए बहुत सारे जैसे जो नियम बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने वाला है। देश के घरेलू शहरों में जो अलग अलग जगह पे दाम होने वाले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किसानों के लिए बिना गारंटी के 2 लाख तक का ब्याज मिलने वाला है। एटीएम से ईपीएफ का पैसा निकल आएगा। यूपीआई पेमेंट की लिमिट दोगुनी हो जाएगी। किसी भी बैंक से आप पेंशन निकाल सकते हो। और हाँ, व्हाट्सएप भी आपका बंद हो सकता है अगर आपके पास पुराना मोबाइल है। बट कौन से मोबाइल में चलेगा मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं तो पता चल जाएगा आपको। SIP 100 रुपए से शुरू कर सकेंगे, जो अभी तक 1,000 रुपए थी, अब 100 रुपए से कर सकेंगे। बड़ी बात है, इसमें गरीब जनता को बहुत फायदा होने वाला है। सब बताऊंगा मैं आपको, सारी चीजें आपको बताऊंगा। ब्याज दरें घटने वाली हैं। ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। इस साल रेपो रेट 0.5% तक घट सकती है। लोन की ब्याज दरों में इतनी गिरावट आ सकती है। मैं बताऊंगा आपको कि लगभग 4% तक लोन आपका सस्ता हो सकता है। यह भी एक बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो मतलब 2025 जो है वो आपके लिए एक और बड़ी खबर। डेटा का पैसा नहीं लगेगा। अब तक जो डेटा कंपनियां, मोबाइल कंपनी लूटती थी आपको, अब देखो टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस प्लस SMS जैसे ऑप्शन देने होंगे। जरूरी नहीं है कि आप केवल डेटा ही यूज करें, यानी कि जिनके पास बेचारे जो गरीब व्यक्ति हैं, जो व्हाट्सएप नहीं चलाते, डेटा यूज नहीं करते, इंटरनेट नहीं चलाते, तो पैसा क्यों भरें? सब हम आपको बताएंगे, एक एक करके सारी बातें बताने वाले हैं। फोन पुराना हो अगर, तो आपका एंड्रॉइड 4.4 किटकैट तक की सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। व्हाट्सएप आपका बंद हो सकता है। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। अब क्यों? क्योंकि इसमें एक AI फीचर आ गया, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कमर्शियल कारें जो है वो महंगी हो जाएंगी। प्रदूषण नियम खत्म होंगे। कैंसर वैक्सीन भी आने वाली है। डायबिटीज की नई दवा बनने वाली है। 5वीं से 8वीं में फेल को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर आप 5वीं या 8वीं में फेल हो गए हो तो अब आपको दोबारा परीक्षा देनी होगी। कुछ दिनों पहले रुक जाना नहीं एक योजना आई थी जिसमें लोगों को रोका नहीं जाता था, उनको पास कर दिया जाता था, लेकिन अब पास नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्कूली शिक्षा से लेकर। और हाँ, लाडली बहना का जो पैसा है इस बार 5 तारीख को आपके खाते में डिपॉजिट हो जाएगा। बल्ले बल्ले लाडली बहनाओं की। लेकिन मोहन सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी लाडली बहनाओं का तीसरा चरण कब शुरू करोगे? चूंकि अभी होल्ड लगा हुआ है, लेकिन कम से कम तीसरा नहीं तो कम से कम, जी हाँ, 1500 रुपये तो दे दो। 1500 पर हम बात करेंगे। ठीक है, कोई कमेंट हो तो हम पूछ लेते हैं। इसको वो कर लो ना, ये सब नीचे को भग जाता है। हाँ ठीक है, ये सही है। ठीक है, कौन कहां से देख रहा है ये बताइएगा।
अग्निवीर आरक्षण, सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मामा जी ने कही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करने वाले हैं। इंदौर की हुकुमचंद मिल की तर्ज पर प्रदेश की अन्य मिलों को पैसा दिया जाएगा। भैया साल का पहला दिन और मुख्यमंत्री का एक बड़ा भाषण। मजदूरों को जिनकी मिलें बंद हो गई हैं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे लाखों मजदूर हैं जो पहले काम करते थे लेकिन उनकी मिलें बंद हो गई। सरकार ने कहा हम पैसा देंगे। देखते हैं मोहन यादव का पहला बयान, मजदूरों के लिए क्या पैसा देने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे वो 15 बड़ी न्यूज जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाली है। देखते हैं ये वीडियो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे विनोद विमल का किया था, सरकार बनने के 8 दिन के अंदर हमने हुकुमचंद मिल का इसी तर्ज पे फैसला करके उनकी मदद कर दी और पूरे प्रदेश में निर्णय किया कहीं भी रतलाम की सज्जन मिल, जैसी मिल ग्वालियर की, इंदौर, अब तो लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। अभी बुरहानपुर की मुझे बताई शुगर फैक्ट्री, वहां का भी यही संकट है। मुरैना की फैक्ट्री, वहां का भी यही संकट है। हमने कहा चिंता मत करो, कहीं भी किसी भी गरीब भाई बहन का अगर मजदूरी का पैसा अटका है तो सरकार पूरे ब्याज सहित पैसा देगी, इसमें कोई संकट नहीं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बात कही है कि जिन जो मिले, शक्कर मिल, आपकी ये मालवा मिल जो था, कपास मिल, ठीक है, कपड़ा मिल, चावल मिल, जो भी बंद हुई थी उनके किसानों को उनके मजदूरों को मुआवजा मिलेगा। अच्छा देखिए, आपके घर में अगर बाल बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक वर्ग 2, वर्ग 3 या फिर नवोदय विद्यालय पढ़ रहे हों, तो हमारी एप्लीकेशन पर आपको कोर्स मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम न्यूज शुरू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे वो बड़ी खबरें जिसके लिए आपने ये वीडियो खोला है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। यहाँ पर फ्री शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारी क्लासेस फ्री में पढ़ाई जा रही हैं। कंप्यूटर की क्लासेस, हिंदी की बेसिक क्लासेस, ये फ्री में पढ़ाई जा रही हैं। तो अब बच्चे को बोलो ये डाउनलोड कर लो भैया और पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा फ्री में मिल रहा तो क्या दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहली खबर जो आपकी जिंदगी में असर डालने वाली है, वो है अग्निवीरों के लिए। अगर आपके बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो सीआईएफ बीएसएफ में 10% आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। यानी कि अग्निवीर से अगर कोई बच्चा पास होगा तो उसे सीआईएसएफ और बीआईएसएफ यानी कि पुलिस फोर्स में भर्ती होने का मौका मिल जाएगा। 10% आरक्षण दे दिया गया है। यह बड़ी खबर है हमारे छोटे छोटे नौजवानों के लिए। साल में 2 बार अब बोर्ड परीक्षा होगी। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 महीने के अंतराल में साल में अब 2 बार होंगी। दोनों में से बेस्ट नंबर की मार्किंग होगी। यानी कि साल में अब तक 1 बार बोर्ड परीक्षा कराई जाती थी। बड़ी खबर है ये। अगर कोई बालक बालिका पढ़ रहा है, पूरे भारत में अब ये लागू होगा। 10वीं और 12वीं में साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी बोर्ड। बोला अच्छा है कि नहीं है? सरकार आपको 2 बार परीक्षा लेगी। जिस बार आपके अच्छे नंबर आ गए, आप पता चला पहली बार अच्छे नंबर आ गए, दूसरी बार खराब, कोई बात नहीं, जिसमें अच्छे नंबर आएंगे उसको काउंट किया जाएगा। तो अब साल में 2 बार परीक्षा होगी। तो बोर्ड परीक्षा अब 2 बार होने वाली है। बोर्ड परीक्षा अब 2 बार होने वाली है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ने वाला है। नए साल में एक और नई खबर, नो डिटेंशन पॉलिसी। ठीक है, नो डिटेंशन पॉलिसी, डायबिटीज के मरीजों के लिए नई दवा आएगी। नो डिटेंशन पॉलिसी बताऊंगा थोड़ी देर से। पहले मैं आपको बता दूं, बीमारों के लिए एक बड़ी खबर है। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में सबसे कारगर माने जाने वाली ड्रग टिजेपार्टाइड देश के बाजार में उपलब्ध होगी। मेटामॉर्फिन और ऐसे ही सॉल्ट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जिनको लेकर इससे डायबिटीज के मरीजों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये नए नियम 5 जनवरी से लागू हो जाएंगे, इसलिए तैयार रहिएगा। 5 जनवरी से नई नई चीज आपके सामने आने वाली है। ठीक है, एक एक करके सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उससे पहले एक किसान की योजना के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। किसान हितैषी सरकार ने 3-4 बड़े वादे जो हैं वो पूरे किए हैं। पहला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब तक 3 लाख करोड़ रुपए तक वितरित किए जा चुके हैं। एक बड़ी बात। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1.7 लाख करोड़ का दवा भुगतान, यानी कि जो कीटनाशक दवाई होती है ना वो। अब शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है कि प्रति बूंद अधिक फसल का मतलब यह है कि भूमि को सिंचाई के लिए 95 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में ला दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे किसानों की आय बढ़ेगी। सभी माताओं बहनों को प्रणाम।
जो लोग लेट आए हैं उनसे बता दूं कि इस बार की नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, यही कामना करते हुए देखो लोन सस्ते हो जाएंगे, किसानों को पैसा मिलेगा, लाडली बहनों के पैसे बढ़ेंगे कि और बच्चों को 2 बार एग्जाम देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें बदलाव का ही तो असर है। अब देश प्रगति कर रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। वीडियो को शेयर आपको करना है ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर भैया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे धन्यवाद आपका, पूजा जी और ममता जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उन्नत फसल किस्में 109 जलवायु अनुकूल और उन्नत किस्में जारी। यानी कि पहले के समय में क्या होता था, हम गेहूं बोते थे, चने बोते थे, तो वो या तो मर जाते थे या सूख जाते थे। तो अब क्या हो गया है, अब नई किस्मों से उनको उन्नत किया जाता ताकि पैदावार बढ़े, फसल बढ़े। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जनवरी 2025 के बाद 5 जनवरी के बाद एक और बड़ा नियम लागू होने वाला है, जो कि लाडली बहनाओं के खाते में जो पैसा 10 तारीख को आता था, अब इस साल से 5 तारीख को आएगा। 5 तारीख से लाडली बहनाओं के खाते के पैसे आ जाएंगे। लेकिन इस बार मोहन जी से आपसे, देखो आपके सामने बोल रहा हूं, ये वीडियो मोहन सरकार देखती जरूर होगी क्योंकि उनके लिए हम रोज कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं साहब कि हमारी लाडली बहनाओं के पैसे 500 रुपये तक कम से कम बढ़ा दिए जाएं। आप लोग सहमत है कि नहीं है? और इसके लिए भोपाल में आंदोलन भी होने वाला है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको जानकारी मिल जाएगी। वो लाल बटन दिया नीचे, उसको सब्सक्राइब कर लो उसको। ठीक है, चलो भैया, अब हम देखते हैं कि एक बड़ी बात, गैस सिलेंडर की कीमत 16 रुपए तक सस्ती हो गई। लो, गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। व्हाट्सएप अब पुराने फोन पर नहीं चलेगा और कार और बाइक महंगी हो जाएगी। यूपीआई से भेजें दुगना पैसा, यानी कि अभी तक आप 20,000 25,000 की लिमिट थी, अब वो लिमिट बढ़कर बड़ी हो गई है। देखिए, 25 बड़े बदलाव जो हुए हैं उनमें से पहला बड़ा बदलाव यह है कि गैस सिलेंडर का दाम जो है वो अब हर जगह पर 15-15 रुपए कम कर दिया गया है। मुंबई में 802 रुपए हो गया है, जो कभी 850 रुपए मिला करता था। भोपाल में 808 रुपए हो गया है, जो 825 रुपए हुआ करता था। अब आप सोच सकते हैं कि इतना एकदम से शुरुआत में गैस सस्ती हो जाना। अब पेट्रोल मिलेगा कोड़ियों के दाम, हमारे वर्मा सर बताते हैं रोज, आपको देखना कभी नीचे सुबह सुबह। वो जैसलमेर में पता नहीं कौन सी खदान मिल गई इनको, यहाँ मिली राजस्थान में दर। अब इतना तेल भंडार मिल जाएगा जितना पूरे भारत में है, उससे ज्यादा जयपुर में मिल जाएगा तेल भंडार। तो इससे क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा 40 रुपए। जी हाँ, पेट्रोल रुपए 40 रुपए प्रति लीटर, 40 रुपए प्रति लीटर। जैसलमेर में मिला है भैया, जैसलमेर में मिला है भंडार। जितना आपका असम, डिगबोई, यहाँ पे अरब सागर, मुंबई, सब मिला के जितना तेल है उससे ज्यादा तेल आपको कहाँ मिल गया, जयपुर में। तो भैया चैनल सब्सक्राइब करो, यही जानकारी आपको हम रोज देते रहेंगे। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। हाँ, किसानों को 1 जनवरी के बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में यह ऐलान किया था। किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन की लिमिट 1.6 लाख रुपए हो गई है। वाह क्या बात है। अब भैया पहले जमीन के कागजात ढूंढते थे, जमीन कम है तो बेचारों को लोन नहीं मिलेगा, मकान गिरवी रख रहे, अब ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब देखो आप क्या फायदा मिल रहा है आपको। ठीक है, एटीएम से ईपीएफ का पैसा निकाला जाएगा। ईपीएफ सब्सक्राइबर कुल जमा रकम 50% हिस्सा एटीएम से निकाल सकेंगे। वाह, पहले क्या होता था कि ईपीएफ में पैसा फंस जाता था, लेकिन अब नहीं फंसेगा। तो एक नया खबर आपके लिए ये भी है। ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन ही निकाल सकते थे पहले, अब तो भैया 50% हिस्सा एटीएम से निकल जाएगा। तो ये तो फायदा हो गया, अब बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये नए नियम में अच्छे बदलाव हुए हैं। 2025 आपके लिए सुखमय हो, मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यूपीआई पेमेंट मोबाइल से, फोन पे चलाते होगे, गूगल पे चलाते होगे, पैसा मोबाइल से डालते होगे कि नहीं डालते होगे। अब पहले 20,000 की लिमिट थी, 30,000 की लिमिट थी, किसी की 50,000 की लिमिट थी, अब बढ़ के वो हो गई है डबल। जितनी आपकी लिमिट थी उससे बढ़कर 10,000 तक हो जाएगी लिमिट, जो 5,000 रुपए था फीचर फोन में। फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी 10,000, और जिनकी 1 लाख थी वो 2 लाख हो जाएगी। सबकी अलग अलग है, हो जाएगी। किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हो। अगर किसी बुजुर्ग को, गरीब को पैसा मिलता है, अब उनका खाता मान लो एसबीआई में है, तो सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जो पेंशन निकालते थे, उनको उनकी बैंक ढूंढनी पड़ती थी। अब ये खाता है यूबीआई बैंक, बोला यूनियन बैंक में, अब ढूंढते रहो यूनियन बैंक कहाँ है।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि किसी भी बैंक में जाकर आप अपनी पेंशन निकाल सकते हो। पेंशन 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। जिस बैंक और ब्रांच में खाता है वहीं से पेंशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अपना काम। SIP 100 रुपए से शुरू कर सकेंगे, यानी कि अपनी बचत जो है वो आपकी पहले 1000 रुपए थी, अब 100 रुपए से कर सकेंगे। ब्याज दर घट जाएगी साहब। लोन अगर आप ले रहे हैं या लोन लेना चाहते हैं तो बैंक का जो लोन है वो RBI का निचला स्तर, यहां पर लोन की ब्याज दरों में गिरावट आ सकती है, रेपो रेट घट सकती है, जिसकी वजह से RBI अब लोन सस्ता कर सकती है। आपको जो 8% 9% पे ब्याज मिलता था वो आपका घटकर हो जाएगा 6%, 6.5%। मतलब बताओ कितना फायदा होने वाला है। ब्याज दर में कटौती हो जाएगी। अलग से फोन के डाटा का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि डेटा का रिचार्ज फोकट में नहीं करवाना पड़ेगा, यानी कि आपके मोबाइल का रिचार्ज सस्ता हो जाएगा। मोबाइल का रिचार्ज सस्ता हो जाएगा। पुराना फोन हुआ तो व्हाट्सएप नहीं चलेगा। व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉइड के 4.4 किटकैट और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। ये बड़ी खबरें हैं आपके लिए। मेरी तरफ से ये सारी जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप घबराएं ना। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो सरकार आपकी मदद करेगी, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और चलिए, महिला सुपरवाइजर के पद बढ़ाने के लिए भोपाल में एक विशाल आंदोलन होने वाला है। ठीक है, उसकी मीटिंग हमारी 2 जनवरी को प्रस्तावित है। एक तो हो चुकी परसों, महिलाओं ने तय कर लिया कि हाँ बिल्कुल चलना है। अब आप में से जो महिलाएं भोपाल चल सकती है महिला पर्यवेक्षक के पद बढ़ाने के लिए, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, करवा लीजिए। ठीक है, 9 लाख लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। हम चाहते हैं कि 1 मिलियन जल्द जल्द हो जाए ताकि हम मध्य प्रदेश की एक अच्छी यूनिवर्सिटी के रूप में जाने सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आज की आपकी खबर अच्छी लगी होंगी। साथ ही साथ मामा के द्वारा, मेरे द्वारा, जिस किसी के द्वारा भी, सबके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मामा का भाषण सुन लेते हैं 2 मिनट का, उसके बाद चलेंगे। बाय बाय। और हाँ, कल सुबह 5 बजे फिर मिलेंगे न्यूज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अभी इसके बाद एक क्लास है हमारी महिला सुपरवाइजर की, तो महिला सुपरवाइजर की क्लास होने वाली है। इसके लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है, इस क्लास के बाद क्लास शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को शेयर करना जरूर मत भूलना आज, क्योंकि सबको हार्दिक शुभकामनाएं दे दी है। जय हिंद, जय भारत। 1 जनवरी की राम राम। नए साल की सभी देशवासियों को, हमारे किसान भाइयों को, बहनों को, हमारे गरीब और ग्रामीण भाई बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण की अनेकों योजनाएं पिछले 6 माहों में क्रियान्वित की गई। नव वर्ष शुभ समाचार लेके आया है। इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर 3.5 से 4% रहने